Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today's topic is 4.2 Control Structure. After watching this video, you will be able to understand the following concept. Conditional control, it includes if statement, case statement. After watching this video, following POs are mapped, PO 1, 2, 3, 4, 8, 9 and 10. Conditional control. Conditional control statement are those which allow you to control the execution flow of program depending on a condition. अब आप सभी ने सी लैंग्वेज पढ़ी है, उस सी लैंग्वेज में भी काफी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपने पढ़े हैं, जिसमें कि इफ स्टेटमेंट्स आपने उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा है. इफ स्टेटमेंट यूज करके आपने काफी प्रोग्राम्स उसमें लिखे होंगे. उसके बाद केस स्टेटमेंट भी आपने वहां पे पढ़ा है. तो वही कंसेप्ट का यूज करके वही जो हमारे जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है वही हमें यहाँ पे भी यूज करने हैं. तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है? आर दोज विच अलाउ यू टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ प्रोग्राम. यानी किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसका फ्लो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं. हम उसमें अलग अलग प्रकार की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और उस कंडीशन के हिसाब से हमारा प्रोग्राम क्या होता है? वर्क करता है. और उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमें कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं. फॉलोइंग आर द कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट. यहाँ पे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं. एक है इफ स्टेटमेंट और दूसरा है केस स्टेटमेंट. सबसे पहले पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट. द इफ स्टेटमेंट आइदर रन और स्कीप अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. द इफ स्टेटमेंट हैज दिस फॉर्मेट. इफ स्टेटमेंट क्या करता है? एज पर सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है. कंडीशन अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट कराता है, अदरवाइज वो सीक्वेंस में से स्किप हो जाता है. जैसे कि इसमें तीन प्रकार की इफ स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीन प्रकार से. जैसे कि पहला है इफ देन, दूसरा है इफ देन एल्स और तीसरा है इफ देन एल्स इफ. तो ये तीनों भी स्टेटमेंट्स आपने सी लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं. तो उसी प्रकार यहाँ पे भी सेम उसका मीनिंग निकलता है और वैसे ही उसकी फंक्शनलिटी यहाँ पे भी हमें यूज करना है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ देन स्टेटमेंट. इफ देन स्टेटमेंट आइदर रन और स्किप अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. कैसी कंडीशन है उस तरीके से हमारा इफ देन स्टेटमेंट यूज करता है. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अगर फॉल्स कंडीशन आती है तो वो सीक्वेंस से उस प्रोग्राम से जो प्रोग्राम है वहां से कंडीशन स्किप हो जाएगी. अब इसके लिए समझने के लिए एग्जांपल सिंटेक्स है. इफ कंडीशन यहाँ पे हमें मेंशन करना है, जो भी हमें कंडीशन यहाँ पे चेक कराना है. अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो देन स्टेटमेंट के बाद का जो भी स्टेटमेंट रहेगा, देन के बाद का जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स निकलती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो स्किप हो जाएगा. बराबर है. ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारा कंट्रोल प्रोग्राम में से निकल जाएगा. If the condition is true, the statement run. Otherwise, if statement does nothing, अगर false है तो वो कुछ भी स्टेटमेंट आउटपुट नहीं देगा. अगर कंडीशन ट्रू है तभी जाके जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी हम मेंशन करेंगे वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है. एग्जांपल के लिए देखेंगे. इफ ओवरड्रॉन इज इक्वल्स टू ट्रू देन रेज इनसफिशिएंट फंड एंडिंग. अब एक बैंक के लिए है. अगर आपने एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए गए आप और आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपए है और अगर आप ओवरड्रॉ करते हो, ओवरड्रॉ का मतलब 6,000 रुपए निकालते हो, उस केस में क्या होता है? यहाँ पे कंडीशन कैसी होती है? आपके अकाउंट में 5,000 है मगर आपने ओवरड्रॉ किया, आपने पैसे निकाले 6,000, तो कंडीशन कैसी हुई? ट्रू. तो यहाँ पे क्या कंडीशन यहाँ पे क्या देगा? वो देन का स्टेटमेंट रेज करेगा जो है इनसफिशिएंट फंड. यानी आपको हर बार बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपने ज्यादा पैसे निकालने के लिए गए और लिख के आया है इनसफिशिएंट फंड. तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये कंट्रोल हैंडल कर सकते हैं. इस फ्लो को इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ देन स्टेटमेंट. इसके बाद इफ देन स्टेटमेंट का एक एग्जांपल है. यहाँ पे इफ देन स्टेटमेंट का यूज करके एक एग्जांपल है. जैसे कि मैंने आपको PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसी PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर को लेकर ये PL/SQL का एक प्रोग्राम है छोटा सा. अब आपका यहाँ पे PL/SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज करते हैं और इफ देन स्टेटमेंट किस तरीके से यूज करते हैं, ये दोनों भी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन सेक्शन. तो देखिए यहाँ पे सेल्स, कोटा, बोनस एंड EMP ID, ये चार वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं. उसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन किया है जो कि नंबर है.
उसकी साइज यहाँ पे मेंशन की है 8,2 और उसको वैल्यू अगर देना है तो वैल्यू भी दे सकते हो। तो सेल्स को हमने 12,100 वैल्यू असाइन की है, कोटा को हमने 10,000 वैल्यू असाइन की है, बोनस को कुछ भी नहीं किया है और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 120 हमने मेंशन किया है। उसके बाद बिगिन सेक्शन आता है, यहाँ पे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लिखते हैं, आपको पता है। तो हमारा एग्जीक्यूशन का जो लॉजिक है इफ देन का यूज करके, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए किस तरीके से लिखा है, इफ सेल्स ग्रेटर देन कोटा प्लस 200, देन अगर सेल्स की वैल्यू बड़ी है किससे, कोटा प्लस 200, अब कोटा की जो भी वैल्यू रहेगी उसको प्लस करेंगे 200 से। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, देन बोनस इक्वल टू सेल्स माइनस कोटा डिवाइडेड बाय 4। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो क्या होगा, बोनस में अपडेशन क्या होगा, सेल्स माइनस कोटा, सेल्स की जो भी वैल्यू है माइनस कोटा की जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 4 होगा और वो वैल्यू असाइन होगी बोनस को। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो वो जाएगा एल्स की तरफ कंट्रोल, और एल्स में क्या लिखा है, बोनस इज इक्वल टू 50। यानी ये वैल्यू, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो बोनस इक्वल टू सेल्स माइनस कोटा डिवाइडेड बाय 4 ये एग्जीक्यूट होगा। ये इफ की स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली एल्स के ऊपर कंट्रोल जाएगा और बोनस इज इक्वल टू 50, यानी बोनस की वैल्यू 50 हो जाएगी और यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया डेटाबेस में चेंजेस। अब इस चेंजेस को हमें डेटाबेस में अपडेट कराने पड़ेंगे, इसलिए अपडेट कमांड यूज किया है। अपडेट एम्प्लॉय टेबल के ऊपर हमने अप्लाई किया, इसलिए अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी को अपडेट करना है, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी 120 है तो एम्प्लॉय आईडी 120 जहां पे है वहां पे सैलरी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी विद द बोनस अमाउंट। अगर उसकी सैलरी कितनी है, यहाँ पे 12,100 है और बोनस अमाउंट जो भी कैलकुलेट होगा इस प्रोग्राम के माध्यम से उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी और सैलरी प्लस बोनस अमाउंट ऐसा होकर उसकी सैलरी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी विद बोनस। ठीक है, इस तरीके से डेटाबेस में जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स स्टेटमेंट हैज दिस स्ट्रक्चर। इफ कंडीशन रहेगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वही सेम रहेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन यहाँ से फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट की तरफ जाएगी और यहाँ पे एंड स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट वाला एग्जीक्यूट होगा। इफ द वैल्यू ऑफ कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट रन, अदरवाइज द एल्स स्टेटमेंट इज रन। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, इट्स वेरी इजी। उसके बाद देखिए इफ देन एल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल यहाँ पे हमने पढ़ा है। अब एग्जांपल में क्या लिया है, द फॉलोइंग एग्जांपल सेट द सेल्स कमीशन टू 10% इफ द सेल्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 20,000। अगर 2 लाख, अगर 2 लाख से ज्यादा सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको हमें कमीशन कितना देना है, 10%। अदरवाइज अगर इससे कम होता है, अदरवाइज सेल्स कमीशन इज सेट टू 5%। 2 लाख से अगर कम रेवेन्यू जनरेट होता है तो हम उनको 5% ही सेल्स कमीशन हम उनको देंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, उनका डेटा टाइप असाइन किया है, उनको वैल्यू असाइन की है। एंड सेल्स नंबर किया है, 3 लाख रुपए असाइन किए हैं। एंड कमीशन नंबर 1020 उसको 0 असाइन किए। बिगिनिंग इफ एंड सेल्स ग्रेटर देन 2 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख दिया है तो ऑलरेडी ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स, ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, एंड कमीशन इज इक्वल टू एंड सेल्स की जो भी वैल्यू है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.1 वो कैलकुलेट होगा कमीशन, और कमीशन की वैल्यू जाएगी एंड कमीशन में। अगर ये वैल्यू फॉल्स निकलती है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जहां पे एंड कमीशन इज इक्वल टू एंड सेल्स इनटू 0.05 यानी 5% यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम सेल्स वैल्यू, और वो वैल्यू जाएगी एंड कमीशन को। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे 10% है या 5% है वो डिसाइड करेगा ये प्रोग्राम और आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से इफ देन एल्स स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद है इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट हैज दिस स्ट्रक्चर। इफ कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो ये इफ एल्स इफ की तरफ कंट्रोल जाएगा, यहाँ पे भी कंडीशन चेक की जाएगी। यहाँ पे भी अगर ट्रू कंडीशन है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट 2 कंडीशन 2 अगर फॉल्स है तो एल्स फिर से ये जो लूप बना है यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 3 चेक करेगा। ये अगर 2 निकलता है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, और ये भी अगर फॉल्स निकलता है तो एल्स के बाद एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे सेल्स, बोनस और एम्प्लॉय आईडी ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उनके असाइन किए वेरिएबल्स। उसके बाद बिगिन इफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000 देन बोनस इज इक्वल टू 1500। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बोनस 1500 मिलेगा। अगर फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट की तरफ कंट्रोल जाएगा। सेल्स
ग्रेटर देन 35000 देन बोनस 500। यहाँ पे चेक किया जाएगा कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बोनस कितना मिलेगा 500 मिलेगा। अगर ये भी कंडीशन यहाँ पे सेल्स की जो कंडीशन है यहाँ की वो भी अगर फॉल्स निकलती है तो एल्स की तरफ कंट्रोल जाएगा और बोनस बाय डिफॉल्ट कितना मिलेगा 100 रुपीज मिलेगा। एंड इफ, अब ये सब कुछ जो हमने डेटाबेस में हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं बोनस की वैल्यू, इसको डेटाबेस में अपडेट करना पड़ेगा हमें, इसलिए अपडेट कमांड यूज किया है। अपडेट एम्प्लॉइज सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, जो भी हमारे प्रोग्राम में 120 हमने दी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट हमने यूज किया है और साथ में एक्सक्यूएल की क्यूरी भी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट की। इसके बाद नेक्स्ट है केस स्टेटमेंट। अब ये केस स्टेटमेंट भी आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उसका कंसेप्ट यूज हमने करना है। A simple case statement has this structure: case selector when selector value 1 then statement 1 एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से सिलेक्टर वैल्यू n तक वो चेक करेगा और स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट कराएगा। अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एस स्टेटमेंट की कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा, जहां की हम लिख सकते हैं केस नॉट फाउंड करके। अगर एक केस हम चेक कर रहे हैं, जो भी केस यहाँ पे नहीं मैच हो रही है, एक भी केस से अगर मैच नहीं होता है तो हम आउटपुट देंगे केस नॉट फाउंड। तो यहाँ पे केस स्टेटमेंट का हम एग्जांपल पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने क्या किया, ग्रेड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर उसको डेटा टाइप दिया, बिगिनिंग ग्रेड को पहले ही असाइन की वैल्यू बी। अब यहाँ पे केस अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस कीजिए केस ग्रेड व्हेन ए, अगर केस ग्रेड ए रहा बराबर है, देन डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन। ये जो डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन है, जब भी हमें कोई चीज को डिस्प्ले करवाना है तो हम डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन ये स्टेटमेंट का यूज करते हैं और ब्रैकेट में जो वैल्यू हमें डिस्प्ले करवाना है उसका यहाँ पे नाम लिखते हैं। जैसे हमारे सी लैंग्वेज में हम प्रिंटफ यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन ये स्टेटमेंट हमें यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी देखिए कंपेयर कर रहा है वो, व्हेन ए देन एक्सेलेंट डिस्प्ले करेगा, व्हेन बी देन वेरी गुड डिस्प्ले करेगा, सी अगर है तो गुड डिस्प्ले करेगा, डी है तो फेयर डिस्प्ले करेगा, एफ है तो पुअर डिस्प्ले करेगा। मगर हमने बाय डिफॉल्ट हमने ग्रेड को बी असाइन किया है, तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या हमारा आउटपुट क्या मिलेगा हमें, वेरी गुड। अगर मान लो यहाँ पे चारों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो डायरेक्टली क्या करता, एल्स कंडीशन डिस्प्ले करता, जहां पे लिखा है नो सच ग्रेड। तो ये आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे केस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो समरी ऑफ लर्निंग, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो फॉलोइंग कंसेप्ट आर क्लियर। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट हमने पढ़ा यहाँ पे, जिसमें इफ देन स्टेटमेंट हमने पढ़ा, इफ देन एल्स स्टेटमेंट पढ़ा, इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ा, करेक्ट। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो फॉलोइंग पीओज आर मैप, जो कि PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 एंड PO10, ये PO हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।